न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम। इस जनसभा में शामिल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मेरे वालिद जनाब तशरुद्दीन साहब, जिला अध्यक्ष नसीम साहब, बाबुल अख्तर साहब, जिला अध्यक्ष साहिबा और AIMIM पोठिया के तमाम कार्यकर्ता, नेता और दूर दराज से आए हुए लगभग 4 घंटा से इस प्रोग्राम को सुन रहे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपका बेटा कोई पहली बार मंच से बोल नहीं रहा हूँ, न पहली बार आपके दरमियान आया हूँ, बल्कि आप पिछले 2 साल से देखे होंगे कहीं भी कोई अगर मुद्दा है, कहीं भी किसी को अगर कोई परेशानी हो रहा है, ये आपका बेटा शम्स आगाज यहाँ जरूर खड़ा है। चाहे मामला नदी कटाव का हो, चाहे मामला बिजली का हो, चाहे मामला ट्रांसफार्मर का हो, चाहे मामला आगजनी का हो, चाहे मामला किसी पे ज्यादती का हो, चाहे मामला वोटर वेरिफिकेशन का हो, चाहे मामला निवास प्रमाण पत्र का हो, हर जगह हर मामले में ये आपका बेटा शम्स आगाज आपके साथ खड़ा था। आप लोग गवाही दीजिए इस बात का। आप देखिए हमारे पीछे तरफ पोठिया अस्पताल है, हमारे उस तरफ जो पीछे तरफ है वहाँ पोठिया का स्कूल है। 70-78 सालों तक यहाँ हम लोगों ने कांग्रेस को जिताने का काम किया है। पोठिया का अस्पताल भी बिल्कुल वैसा ही है, पोठिया का स्कूल का हालत भी वैसा ही है। तो आप कब बदलाव करेंगे? आप अगर सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट करते रहेंगे तो क़यामत तक ये अस्पताल भी वैसा रहेगा, वो स्कूल भी वैसा रहेगा, आप नदी कटाव से भी जूझते रहेंगे, आपको यहाँ फायर स्टेशन भी नहीं होगा। बस आपको बदलना होगा, हमें मौका देना होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत उम्मीदों के साथ मुझे यहाँ टिकट दिए है, ये उम्मीद के साथ कि एक नौजवानों का अगर हम हौसला अफजाई करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है उनको लोग कामयाब करेंगे, वो लोगों का ज्यादा सेवा कर पाएंगे। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, पार्टी के ताल्लुक से बता दूं कि देश में कहीं भी हमारे ऊपर किसी भी तरह का जुल्म सितम होता है, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बेबाकी से हमारा आवाज उठाने का काम करते हैं। बिहार में हम लोगों पे किसी तरह का जुल्म होता है, हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब बेबाकी से हमारा आवाज उठाते हैं। कोई भी मसला है देश में, हर जगह हमारे नेता ही उठाते हैं, चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या अख्तरुल ईमान साहब हो। लेकिन आप जिनको वोट देके जिताते आए हैं वो हमारे मामलों में खामोश रहते हैं। तो आपको ये फैसला लेने का वक्त आ गया है। 5 साल में एक बार मौका आता है। आप अगर 5 साल में किसी पार्टी को गाली देंगे वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाली न देके भी इलेक्शन का टाइम अगर आप बदलाव करेंगे तो वो बड़ी बात है। इसमें आपका काम होगा, आपके इलाका का तरक्की का होगा। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आपको ये भी देखना है 2 उम्मीदवार है, एक कांग्रेस से, एक MIM से। इन दोनों में कौन बेहतर है, कौन पढ़ा लिखा है, ये भी आपको देखना होगा। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वकालत करके आया हूँ। मैं आपके बीच 2 साल से दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ। आपके क्षेत्र का जितना मुद्दा है सारे मुद्दों को रख रहा हूं, लेकिन वही दूसरे तरफ जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो आपके बीच 5 साल से बिल्कुल भी गायब है। वो बस अभी चुनाव के वक्त आए हैं आपका वोट लेने, उनके पास अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं है। वो बस आपको ये बात कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दीजिए वरना बीजेपी जीत जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप उन कांग्रेस के दलाल नेताओं से सवाल कीजिए, आप उन कांग्रेस पार्टी के आला कमान से सवाल कीजिए कि चलिए यहाँ तो बीजेपी का सरकार है, यहाँ एक अकेला आप क्या करेंगे। लेकिन जहाँ आपका सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे झारखंड में आप गठबंधन का सरकार है, यहाँ हम मुसलमानों पे, यहाँ हम दलित भाइयों पे अगर किसी तरह का जुल्म सितम होता है, आप हमारे साथ क्यों नहीं देते हैं? ये बात आप लोगों को कांग्रेस के नेताओं से करना होगा। यहाँ उनका सरकार है, यहाँ उनका पुलिस है, यहाँ उनका प्रशासन है, यहाँ ये लोग हमारा रक्षा नहीं कर पाते तो यहाँ क्या रक्षा करेंगे? यहाँ हमें किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। यहाँ आपका भाई, आपका बेटा एडवोकेट शम्स आगाज काफी है इन जालिमों से, इन RSS के लोगों से, इन बीजेपी के दलालों से मुकाबला करने के लिए। बस आप लोग मेरा ताकत बनिए, आप लोग मेरा साथ दीजिए, आप लोग अवैसी साहब का साथ
साथ दीजिए और अपने पार्टी को मजबूत कीजिए। आप लोग देखे होंगे, मैं एक शरीफ परिवार से आता हूँ, एक आम लड़का हूँ और एक नौजवान हूँ। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बहुत आम लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। जब देख रहे हैं कांग्रेस वाले कि एमआईएम के लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हर जगह एमआईएम का माहौल बन रहा है, तो 2 दिन पहले आप देखे होंगे किशनगंज में कमरुल हुदा के सभा से हम लोगों को धमकाने का काम किया गया था। हमारे पोठिया के भाइयों को, हमारे पोठिया के इज्जतदार माँ और बहनों को और बुजुर्गों को गाली दिया गया था, कहा गया था तो इन सालों को मार के भगाएंगे। तो आप लोग क्या उनको जवाब देने का काम करेंगे? हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया है, हमने जनता के सामने अपना सवाल रखा है कि आप फैसला करेंगे कि हम एमआईएम पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे गरीब लोगों को ये माफिया लोग डराने का काम कर रहे हैं। और एक बात का आगाह करा देता हूं मैं आपको, सोचिए अभी वो विधायक बने नहीं है, अभी से इस तरह का धमकी आने लगा है। हम नेताओं को तो याद रखिए, अगर गलती से उनको आप लोग चुन लेंगे, कामयाब कर देंगे, तो पूरे किशनगंज विधानसभा में सिर्फ माफियागिरी होगा, सिर्फ गुंडागिरी होगा, सिर्फ धमकी होगा, आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा इसकी वजह से। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा था मेरे जहन में अभी आया है, मैं आपका घर का बच्चा हूं, मैं पोठिया का बच्चा हूं, एक गरीब का बच्चा हूं। आप लोग मेरे साथ दीजिए। पूरे पोठिया में 22 पंचायत है, अगर इस 22 पंचायत के लोगों ने मिलकर अपने लाल को, अपने भाई को, अपने भतीजे को अगर कामयाब नहीं किया, तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तमाम पोठिया वालों के लिए शर्म की बात होगी कि पोठिया का इतनी बड़ी आबादी फिर भी वो पोठिया का लाल को नहीं चुन पाएगा। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अगर आप हमें विधायक बनाते हैं, मेरे घर जाने में आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। लेकिन आप अगर कांग्रेस का आदमी को देखेंगे तो आपको तो पहले 4 घंटा उनके घर के बाहर इंतजार करना पड़ेगा। तो तमाम तरीके की बातें मैं कह चुका हूं, बस मैं आखिरी आपसे कहना चाहता हूं, मेरे वालिद साहब को देखते हुए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखते हुए और पिछले 2 साल मैं जो आपके बीच मेहनत कर रहा हूं, आपका मुद्दा लेके प्रशासन से लड़ने का काम कर रहा हूं, उसको देखते हुए साथ दीजिए। वरना अगर आप मुझे जिताने का काम नहीं करेंगे तो कोई भी नेता आपके लिए लड़ने का काम नहीं करेगा, कोई भी बेटा आपके लिए लड़ाई नहीं करेगा। आप सभी का निवास प्रमाण पत्र का काम रोक दिया गया था, सभी लोग परेशान थे, याद है कि नहीं आप लोगों को? मैंने क्या कहा था, मैंने क्या वादा किया था कि आप सभी भाइयों का निवास प्रमाण पत्र मैं बनवाऊंगा। मैं ब्लॉक में धरना दिया था, उसके 2 दिन के अंदर सभी लोगों का निवास प्रमाण पत्र बन गया था। उसी का नतीजा यह है कि आप सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ गया है। कम से कम उन चीजों का मान सम्मान रखिए, मेरे बारे में ध्यान दीजिए और इंशाअल्लाह इस बार मुझे क्या कामयाब कीजिए। 11 तारीख के दिन पतंग के निशान पे वोट देके मुझे कामयाब कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया।